अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ भाई, सब लोगों को चीजें समझ आ रही है जो कर रहे हैं हम? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? आज मैंने आप लोगों को जरा सब थोड़ा आगे और लेके जाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क। कल हमने क्या बात की थी? लेफ्ट हैंड रूल आता है आप सब लोगों को? याद कर लो जरा जल्दी से। मैंने अभी पूछने आप लोगों से लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बल्कि मैं बना ही दूं ताकि आप लोग फिर मुझे लेफ्ट हैंड जल्दी से कर लो, 1 मिनट है बस। यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल you can clearly see that we have a permanent magnetic field here, right? The magnetic lines of force, they are moving from north to south, ठीक है? And the direction of current is indicated by this arrow. There is a straight conductor placed in between these two poles, right up. Direction is upward. Can you figure out in which direction this conductor will be pushed by the magnets? You have to use which rule? Into the page. है जी, लेफ्ट हैंड रूल। ओके, यूज दैट एंड मेक अप योर माइंड। यू हैव 30 सेकेंड्स टू डू दैट। इस वायर के अंदर जो फोर्स लग रही होगी बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट हैंड है तो हाथ आपका स्ट्रेच करो उसको ऐसे। फायर कैसे करते थे? बचपन में बंदूक बनाते थे एक उंगली से, और उसके बाद ये वाली मिडिल फिंगर यूज। हाँ, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ऐसे ऐसे नहीं आप करना, ये फ्रीज कर लिया तुमने। ओके, हम सबसे ज्यादा ताकत होती है इसमें, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। फर्स्ट फिंगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड में करंट होता है। तो इसको इन डायरेक्शन में रख के बता कि हम किस तरफ जाएगा। इनटू आउट, ऊपर नीचे किधर? सर अपवर्ड जाएगा। करंट तो अपवर्ड है, फोर्स किस तरफ लगेगी? इस पूरे के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, इनटू द प्लेन। ओके, कैसे जी इनटू द प्लेन? मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ टू साउथ, ठीक रखी है मैंने। करंट किस तरफ है? अपवर्ड। ये किस तरफ है करंट? इधर तो नहीं है, करंट किधर करना चाहिए मुझे? ऊपर। तो इसको मैंने यूं घुमाना है, ये डायरेक्शन इधर ही रहेगी, करंट ऊपर हो गया। तो थंब किस तरफ जा रहा है? इनटू द प्लेन। शाबाश, यहां तक आधी शाबाश मिली है आप लोग। लो जी, अगर एक और वायर होती इसी सिचुएशन में जिसमें करंट की डायरेक्शन ये होती, शाज़ेब यू टेल मी। अबान रेडी हो, शाज़ेब के बाद आपकी बारी, और अलीशा आपको। जी शाज़ेब, किस डायरेक्शन में इस वायर पे, ये जो जिसके जिसके फिंगर मेरी पॉइंट कर रही है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, किस तरफ? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड। ओके, शाज़ेब का ख्याल है आउटवर्ड, जो कि गलत भी हो सकता है। सब लोग अच्छा, ये वाली वायर किधर मूव करेगी? इनवर्ड। और दूसरी वाली? पक्का? ये रख दो बुक यूं करके। लो जी, ऊपर से मैंने इनको जोड़ दिया, एक ही वायर बना दी, ये ठीक है। और यहां से मैंने इधर करंट पे लगा दी इसको, पॉजिटिव। नेगेटिव। सर्किट ठीक बनाया मैंने। एक लूप, करंट की डायरेक्शन ओके। ये साइड, इसको मैं नाम दे देता हूं साइड ए, ये साइड साइड बी। इस सिचुएशन में अगर मैं ये ले लूं, ये लूप है, तो इस लूप में ए किस तरफ जाएगा? इनवर्ड, और साइड बी आउटवर्ड। तो ऐसे इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बस ये जैसे ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी तो ये हमारी क्या बन गई? मोटर। या
बन गई है कि नहीं बन गई? सर लेकिन वो आउटवर्ड इनवर्ड जो फोर्सेस होंगी वो कैंसिल आउट नहीं होंगी। इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस कैसे कैंसिल होंगी? कपल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर ये हो और इसमें ये आउटवर्ड है, सॉरी यहां से ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, तो ये ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो मसला तो नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिइंफोर्स कर रहे हैं। ओके, यस और नो? लेकिन इसमें मसला है एक, उम्मे कुलसुम, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये यू करके हाफ वे आएगा तो उसके बाद यहां पर तारें आपस में टैंगल कर देंगी, कर जाएंगी कि नहीं कर जाएंगी? ठीक है। और दूसरा, जब ये घूम के इधर सामने आएगी इस साइड पे, तो बाहर की तरफ आउटवर्ड ही फोर्स लगनी है ना। तो जैसे ये घूम के इधर नॉर्थ के पास आएगी तो इधर से भी आउटवर्ड ही लगेगी, तो एक कंप्लीट स्विंग तो बना नहीं, ये तो हाफ स्विंग ही बना। समझ गए? फिर अगर मैं बी साइड बी को देखूं, इस एंड को देखूं, अभी ये किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे ही, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ही है। अब ये आउटवर्ड आके यहां से आने के बाद इस तरफ जा सकता है अंदर, नॉर्थ और साउथ उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ ही पुश करेंगे ना। तो ये कंप्लीट रोटेशन तो बनी नहीं, फिर ये मोटर कैसे बन गई हमारी? मोटर को देखा कभी खाली आधा घूम कर रुक जाए? तो गोल घूमती है। आपका कोई चीज लगाई कुछ लगाएंगे, छोड़ना। वो क्या करे? जैसे रोटेट होता है ना उसके बीच में एक मिडल होता है, जैसे पंखा होता है। जैसे पंखा घूमता है उसके बीच में हम कोई चीज लगा दें, बाकी पंखे इधर वो बीच वाली चीजें लगा देते हैं। चलो हम बीच में ये चीज एक लगा देते हैं। सारा कह रही है सर बीच में एक चीज लगा दें, लो जी बीच में एक चीज लगा दी, वो फिर डायोड का इस्तेमाल कर लें। डायोड क्या करेगा मेरा भाई? डायोड क्या करेगा? पहले ही डायरेक्ट करंट हमने दिया हुआ है, एक यूनी डायरेक्शनल करंट है ये। ओके, गैस लगाओ, कोई बात नहीं, इसी तरह तो साइंटिस्ट बनता है बंदा। सोलिनॉइड इस्तेमाल कर ले, किधर? वहां पे किधर? बोर्ड के ऊपर लटका दे, इधर क्या करना है? जहाँ पे बी से जा रहे हैं वहां पे सॉलिड में इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? स्विंग कंप्लीट हो जाएगा, गोल घूमेगा। ये जो सपोर्ट सारा आप कह रही है ना, एक सपोर्ट लगा दे, वो हमने ऑलरेडी लगाई भी है एक तरह से, ये गिरेगा नहीं। ओके, नहीं सर, अगर इस चीज को घुमाना होता है हाँ हाँ, धागे पे, अगर एक हमने एक होल लिया उसके ऊपर अगर हम एक धागा लगाया हम उसको घुमा सकते हैं क्योंकि होल ने से पकड़ा हुआ है। सर अच्छा, ओके ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दो इश्यूज आ रहे हैं इस मोटर में। बीइंग अ साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट, आपने मेरे ये दो इशू रिजॉल्व करने हैं। एक, जैसे मैं इसको घुमाता हूं तो यहां से ये वाली वायर आपस में टैंगल कर जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। एक तो ये बचाना है कि करंट भी मिलता रहे और आपस में ये टैंगल भी ना हो, एक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये साइड बी जब घूम के इधर आए तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, ताकि जब ये इधर से इधर आए तो अंदर की तरफ इसको पुश मिले बजाय बाहर की तरफ। और इसमें भी क्योंकि इसको इनटू द पेज पुश मिल रही है, तो जब करंट की डायरेक्शन उधर जाके ऑपोजिट हो जाएगी तो ये बाहर की तरफ आ जाए। तो ये कंसिस्टेंटली होता है ताकि ये सर्कुलर मोशन दिखाए। समझ रहे हो? दो प्रॉब्लम्स, यहां से वायर्स टैंगल ना हो, और दूसरा जैसे ये घूमे इनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो जाए। जी, ये जहाँ बैटरी लगा वहाँ सोलेनॉइड लगा दे। सॉलिनॉइड लगा दिया। हेलो, अब फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। बीच में एक बार सर वायर्स तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट दे दें इसको। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब क्या होगा बेटा? फिर करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूमेगा? नहीं, 180 के एंगल पे घूमेगा। बट आई एम ग्लैड कि आप लोग सोच रहे हो, शाबाश।
चाहे गड़बड़ी हो रही है लेकिन सोच तो रहे हो ना, आइडियाज तो आ रहे हैं ना। सर वो जो हमने पहले पढ़ा था वायर्स को अंदर हम डालते हैं वैसा ऐसे कुछ डालते ऑल राइट, चलो, गुड, शाबाश। ये था ना सिनेरियो के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ ठीक कनेक्टेड था। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि हम जब ये साइड इस तरफ आए तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और ये वायर्स भी आपस में टैंगल ना हो। तो देखो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो लोग इन्हीं चीजों को सोचते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि हम यहां पर थोड़ा सा इस जगह पे स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, हम यहां पर रिंग देखा है आपने, ये जो पहनते हैं हम, ठीक है, उसको गोल सा रिंग जैसे ये, हाँ, दो हाथ में भी पहना हुआ है, इसको हम सेंटर से काट दें। जैसे ये रिंग है तो मैं इसको बीच में से काट दूं, हाँ, टू इक्वल पार्ट्स में यूं कर, तो इसको कहेंगे हम स्प्लिट रिंग। अब मैं 3D रिंग यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी सीख लो कि कैसे बनाते हैं। 4 लाइनें, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला एंड नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। ठीक है जी, और ये इसके साथ कनेक्ट करें और इसको हम इनवर्ड्स कनेक्ट करें अंदर की तरफ से। और ये जो रिंग है ना, ये रिंग कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेस के साथ। ये है ब्रशेस, कौन से, कार्बन के ब्रश। ये फिक्स हैं और इनके साथ हमने बैटरी लगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव। अब इस सिनेरियो में मैंने ना इन इस स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस के बीच में गैप शो किया हुआ है। कार्बन ब्रशेस है इस तरह से उनका मुंह बना हुआ है और स्लिप रिंग उसके अंदर ऐसे स्लिप करते हैं। ये मैंने कार्बन के क्यों लिए हैं, ये मैं कॉपर के भी तो ले सकता। कार्बन कंडक्टर है, यस, हमें कंडक्टर ही चाहिए था, लेकिन कार्बन क्यों लिया, आयरन क्यों नहीं ले लिया यहाँ पे। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। ओके जी, ऑनलाइन पीपल, सर ताकि उस पे रस्ट ना लगे। शाबाश, उस पर रस्ट भी नहीं लगती और वो उसका ना ग्रेफाइट है ये एक्चुअली, जो सोपी सी फीलिंग्स नहीं देता, ये स्लिप हो जाते हैं इजीली, इसकी फ्रिक्शन मिनिमम है। ठीक है, फ्रिक्शन इसकी मिनिमम होती है और ये वेरी गुड कंडक्टर भी है, तो इसलिए हमने कार्बन लिया। और ब्रशेस इसको इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर ब्रश करते हैं, वो जो स्प्लिट रिंग है वो ब्रश करता है, ऐसे करके स्लाइड करता है, टच करते हुए मूव करता है। ओके, बीच में गैप क्यों है? वो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज गैप नहीं होगा, ये इसके साथ यूं कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये खुद दिया मैंने गैप आपको दिखाने के लिए कि ये उसके बीच में, यहां से आप इसको क्लोज कर दें, लेकिन ये आपस में ना ये इसके साथ टच करेगा और ये इसके स्प्लिट रिंग के बीच में ये गैप है, ये गैप है। ये वाली साइड जब घूम के इधर आएगी तो ड्यू टू इनर्शिया रुकेगी नहीं, आगे चली जाएगी। तो ये एंड जो पहले नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था, जब घूम के उस तरफ जाएगा तो अब ये एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट होगा और ये तार में टैंगल भी नहीं होंगी ये, और इनमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब एक कंप्लीट ट्विस्ट बन जाएगी इसके अंदर, बल्कि कंप्लीट साइकिल बन जाए। तो ये इस तरह से चलना शुरू हो जाए। सर ये घूम क्यों रही है? क्योंकि करंट दिया हुआ है आपने इसको। नहीं सर, ये रिंग हाँ, घूम रही है। सर रिंग किसकी जैसा बनी है? रिंग तो कॉपर की, ठीक है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ना, कि कॉपर की रिंग बनी है जी। वो मैंने फील्ड पर से घूम रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर दिया हुआ हमने, यहां से हम करंट दे रहे हैं, ये करंट का सेक्शन अलग है इसका और मैग्नेटिक फील्ड वाला सेक्शन ये है। ठीक है, अब देख लो ये स्प्लिट रिंग कैसे बनाना है आपने, इस तरह से
आपने 4 लाइनें लगा देनी, यानी एक इक्वल्स टू यहां पे बनाने और थोड़ा सा गैप देके एक इक्वल्स टू यहां पे बनाना। ओके, इसकी ये साइड इसके साथ कनेक्ट कर देनी है और ये साइड इसके साथ, इसी तरह से ये साइड इधर और ये इधर, बन गया। और अंदर से ये 2 वायर्स सीधी आपस में और रिंग के साथ कहीं पे भी टच ना हो एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये इसके साथ वेल्ड हुई है इस तरह से, तो रिंग के साथ ये पूरा घूम इस तरह से बनाना है। दिस इज द, यू कैन से दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द रिंग, और ये नीचे वाली इनर सरफेस। ऑलराइट, सर ये नीचे से क्यों घूम दिया? ऊपर से जो फोर्स लग रही है, ये वाली साइड किधर जाएगी? अंदर की, ये साइड बाहर की तरफ, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये जैसे इधर आया बी वाला पोर्शन, तो उसका करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो अब वो किधर जाएगा? अंदर। तो इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल चल रहा है। समझ आ रही है बेटा? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सी मोटर? 2 तरह का होता है इलेक्ट्रिक मोटर, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। ये कौन सी है? थैंक यू वेरी मच। शाम ने कहा था कि यहां पर हम एसी लगा दें, वो भी लगा के देखते हैं, अभी चेक करते हैं। पहले ये वाला सही तरह से समझ लो। यहां तक कोई सवाल? इसकी वर्किंग समझ में आ रही है? अबान थोड़ी थोड़ी? ओके सर जब वो घूमेगा इस साइड पे आएगा तो ये वाली रिंग है, फिर वो भी इस वाली साइड पे आएगी। हाँ हाँ, वो रिंग इसके साथ भी गोल घूम रही, गोल घूम रही है अपनी जगह पे। ठीक है बेटा? तो इसलिए कार्बन इसलिए गए कि वो लुब्रिकेंट जैसे, हाँ बिल्कुल, तो क्या कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो खराब नहीं होते खराब नहीं होता। ठीक है, वो आता है ना घर में, वो ग्राइंडर वगैरह लेके जो फर्श वगैरह रगड़ते हैं या मार्बल टाइल्स रगड़ते हैं, तो बड़ी स्पीड से वो घूमता है। उसके वो कभी कभी कहता है ना कि ये कार्बन खत्म हो गए, और दिस इज द कार्बन, फिर वो उसको चेंज करवाते हैं, नया डलवा लेते हैं उसमें, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, दोहार, ये जो जितनी गोल घूमने वाली चीजें हैं वो इसी फिनोमेना पे चलती हैं। मैट्रिक करता है क्या? मैं साउथ साउथ पे लगा दूं, नॉर्थ पे लगा दूं, माइनस दो है प्लस दो। इफेक्ट क्या है? ट्विस्ट प्रोड्यूस करना ना, वो तो करेगा इसलिए। ठीक है, अच्छा जी मुझे ये बताओ एक सेकंड, घर में कितनी अप्लायंसेस हैं जिनमें इस तरह से मोटर यूज होती है? एक तो पानी वाली मोटर है, ओके, उसके अलावा फैन, गुड, ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर, और माइक्रोवेव जो गोल घूम रही होती है। अच्छा ओके, वॉशिंग मशीन, शाबाश। सर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या चीज होती है जो गोल घूम रही होती है? कंप्रेसर अप एंड डाउन घूम रहा होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा सिस्टम ऐसा। ओके, और कुछ सोचो, शाबाश। एसी। एसी, टॉय कार। ये कितना अच्छा बच्चा है कासिम, वेरी गुड। ओ भाई, तुम लोग टॉयज के साथ नहीं खेलते हो? उसमें कितनी जगहों में मोटर यूज हो रही होती है, उसका कोई भी नहीं बता। एसी बता दिया, फ्रिज बता दिया, माइक्रोवेव बता दिया, बस खाने पीने के चक्कर में ही रहा करो तुम लोग। हाँ ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अच्छा, लेकिन इस मोटर के साथ एक मसला है, ये कमजोर सी मोटर है, गोल तो घूम रही है लेकिन इसकी कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। कैन वी मेक इट स्ट्रॉन्ग? सर इसका करंट इंक्रीज कर दे। सर मटेरियल हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ मोटर किस पे डिपेंड करेगी, या कैसे इंक्रीज की जा सकती है? मटेरियल फातिमा, वोल्टेज इंक्रीज। फातिमा पहले बताएंगी। क्या सर? शाबाश, बहुत आना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, सिग्नल्स का गड़बड़ है। मेरा सवाल है, स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर किस पे डिपेंड करती है? जी, वोल्टेज। वोल्टेज पे। ओके ठीक है, सर मटेरियल मोर वोल्टेज यानी मोर करंट दें उसको,
ठीक है, वोल्टेज तुम्हारे घर में वही 240 या 220 ही फिक्स रहनी है ना, तो मोर करंट, लेकिन ध्यान रखना मोर करंट से पता चले इसमें से धुआं ही निकलना शुरू हो जाए ना, वो भी साफ कर। ओके, और क्या कर सकते हैं हम? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर, तो हम इस लेंथ को क्या करते हैं, हम इस लेंथ को कैसे इंक्रीज करते हैं? हम इस लेंथ को इस तरह से इंक्रीज करते हैं, देखना जरा। अभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, वाइंडिंग होती है। हाँ वाइंडिंग होती है ना। सर मैग्नेट्स अगर अच्छे वाले इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। इस तरह से हम ज्यादा कॉइल मोटा कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज कर रहे हैं। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, इन द कॉइल। अच्छा, एक मसला और भी था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करना है। ये जैसी इसके सामने आती है ना, मैग्नेट के सामने इस तरह से आता है, तो जोर का झटका सा लगता है, उसको जर्क लगती है, और फिर वो आगे जाते हैं तो फिर जो जैसे ही उसके सामने आते हैं तो एक जर्क आती है, तो इस तरह जर्की सी भी चल रही है, कमजोर भी है और जर्क्स भी लग रही है, इसको झटके लग लग के चल रही है। तो दोनों का सोल्यूशन बताना है आपने। स्ट्रेंथ तो आप बता रहे हो, ठीक है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये हो गया। और हिशाम को स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। हाँ, मैग्नेट्स को क्या करें? शाबाश, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग कर दें कोई अच्छे मैग्नेट। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। सर मैटर करते हैं तो मटेरियल चेंज करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर बेटर कंडक्टर दे दें। वो ऑलरेडी ऑफर चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर दें, करंट ज्यादा दे दें, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल वो इंक्रीज कर दें। अब देखिए, अगर मैं बिल्कुल ऊपर से देखूं इसको, छत से यूं करके ऊपर से देखते हुए मुझे ये कॉइल कैसे नजर आएगी? ऐसे करके ये कॉइल नजर आ रही। अगर मैं एक और कॉइल बनाऊं, और एक और कॉइल, और एक और कॉइल, ये सारी कॉइल जो ऊपर से नजर आ रही है, ठीक है, और ये सारी की सारी कोई सामने से यूं, कोई इस तरह से। अब मैं इन सबको 3D नहीं बना सकता हूं, ठीक है, इस तरह से करके हुआ ये सारी की सारी उसके अंदर, तो हर वक्त कोई ना कोई उसके मैग्नेट के सामने रहेगी, तो एक तरह से यूनिफॉर्म रोटेशन बनेगी हम, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स वी कैन गेट द यूनिफॉर्म रोटेशन। शाबाश, बाय इंक्रीजिंग और smooth rotation, we can increase the number of coils। ठीक हो गया जी, चलो शाबाश। सर I'm glad कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन है। जी, मुझे एक मिनट इसकी दोबारा से वही वाली डायग्राम बना देने दो, नीट वाली। जी बेटा, क्वेश्चन पूछो। सर जब वो घूम रही होगी तो आधी घूमेगी, और जब हमने फिर रिंग लगा दी तो पूरी घूम रही होगी, है ना? जी, तो सर ये है प्रैक्टिकल मोटर। ओके, प्रैक्टिकल यानी जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। सर जब फिर वो रिंग लगाई थी तो पूरी घूम रही है। जी, जब हमने रिंग भी लगाई थी तो आधी घूम रही थी मोटर। क्योंकि फिर वो आपस में टैंगल हो जाती थी वायर, ठीक है, वहीं पर रुक जाना है उसने, क्योंकि वो एंड्स जुड़े हुए हैं तो आगे घूम ही नहीं सकती, और इधर से भी करंट की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही थी। तो दोनों को हमने इस तरह से, इस सेटअप से ऊपर वाला प्रॉब्लम उसका रिजॉल्व कर दिया।
मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करने से क्या मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करने से यहाँ पे उसकी पुश जो होगी वो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने से पुश ज्यादा होगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई जरूरी है कि बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाए जाएं? छोटे सारे मैग्नेट्स भी तो देखिए ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। तो हमें साइज नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज कर, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स है, बाय प्रोवाइडिंग मोर करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स एंड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर। तो ठीक एक हो गया बेटा? टाइमिंग वायर था, दूसरा कौन था? एक टाइमिंग वायर था, दूसरा दूसरा तो रोटेशन आगे नहीं जाएगी, रुक जाएगी। मे बी मेरी डायग्राम इतनी ज्यादा टाइडी और नीट ना हो, आपकी बुक्स के अंदर काफी अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं, और YouTube से आपने कोई ना कोई इसकी वीडियो जरूर देखनी है डीसी मोटर की, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलें। अच्छा जी, अगर शाम कह रहे थे कि हमने एसी सप्लाई लगानी हो, एसी सप्लाई, तो फिर क्या करें? एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, हर लम्हे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। 50 to 60 टाइम्स इसकी जो होती है डायरेक्शन वो चेंज होती है। तो इसका क्या मतलब है? 50 to 60 साइकिल्स पर सेकेंड, या हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप इसकी। ये है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है, ऑलराइट। तो उसमें अब क्या करें, कैसे सेट करें? अभी किसी एक स्टूडेंट ने कहा था हमने कहा था कि वो करंट को ऑलराइट, हाँ, कोई कोई ज्यादा मसला नहीं। हम इसमें एसी का मतलब है एक अगर पॉजिटिव होएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये याद रखना है। ओके जी, उसकी एसी और डीसी में ये फर्क है। दिस इज एसी मोटर। यस, इसमें स्लिप रिंग्स है, ये स्प्लिट नहीं है, प्रॉपर रिंग्स है, ठीक है। प्रॉपर गोल कंप्लीट रिंग है, इसको कहते हैं स्लिप रिंग्स। वो स्प्लिट है, ये स्लिप है, ठीक है। और ये परमानेंटली एक कार्बन ब्रश के साथ ये परमानेंटली रहते हैं। ये वाला इसके साथ परमानेंटली, ये वाला इसके साथ परमानेंटली। जब ये पॉजिटिव होएगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ऑल्टरनेट रहते हैं ये खुद ब खुद, क्योंकि एसी करंट है तो उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिफरेंट बनाई हुई है। यहाँ पे हम वी आर यूजिंग स्लिप रिंग्स जो इधर ही स्लिप होते रहते हैं। तो जब हमें टर्मिनल्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, करंट खुद ब खुद चेंज हो रहा है एसी में, तो रिंग्स लगाने की क्या जरूरत थी? शाबाश, वायर्स आपस में टेंगल हो जाती है, इसलिए हमें रिंग्स लगाने पड़ते, ठीक है। जैसे ये घूमेगा तो वो नीचे से तो फिर गुंजन पड़ जाएंगे, सर एक दिन से सर तो दूसरे को क्या करेंगे हम पकड़े? तो दूसरे हो तो गया। दोनों एंड्स को देना ना, एक को दोनों टर्मिनल्स के साथ नहीं लगाना। तो ये यहाँ पे गोल गोल ही घूमते रहेंगे, ठीक है। ये इधर ही घूमता रहेगा और ये इधर ही घूमता रहेगा। करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो गई है दोनों के अंदर। जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव।
सर डीसी करंट में दोनों टर्मिनल एक ही हाँ है। दोनों एक ही जगह पे, ठीक है। और इसमें अलग अलग है क्योंकि डीसी में एक ही डायरेक्शन रहती है, यूनिडायरेक्शनल है, और एसी में ऑल्टरनेटिंग है, चेंज होता रहता है। समझ आ रहा है? अच्छा ये स्लिप रिंग्स है, अगर वो फॉरवर्ड हो रही है, फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में जा रही है, और जहाँ स्लिप रिंग नहीं है वो भी फॉरवर्ड वाली तो डायरेक्शन। दोनों जो इस डायरेक्शन में ये ऊपर से लूप मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेगा दोनों। सर अगर उन दोनों की मूवमेंट डिफरेंट हो जाए, क्यों? सेम मूवमेंट में ऊपर क्या होगा? इनकी मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे, ठीक है। तो जिस तरफ वो घुमाएगा उसी तरफ ये दोनों घूमेंगे, ये खुद नहीं घूम रहे, ये लूप घुमा रहे हैं इनको, ठीक है। अब इस लूप के आगे हमने, जैसे आपको कह रही थी ना कोई सपोर्ट लगा दें, वो हमने यहां पे लगाई हुई होती है। अब ये इट कैन बी लाइक वो जो होता है जूसर ब्लेंडर, इट कैन बी अ ड्रिल मशीन, आगे ड्रिल, इट कैन बी अ फैन, इसके आगे आप पंखा लगा दो, चलो पर लगा दिया, कुछ भी लगा दो, वो उसके आगे लगता है। पीछे फिनोमेना ये घूमने वाला करंट के साथ, ठीक है। क्योंकि ये है एसी, एसी मोटर में हम स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, ये वाला टर्मिनल इसी के साथ कनेक्टेड रखना है हमने, इसलिए क्योंकि इसमें और इसमें खुद ब खुद करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है ऑटोमेटिकली, ऑलराइट। इसलिए, और सिर्फ स्लिप इसलिए वो घूमता रहे, ये वाली साइड राइट पे भी आ जाए, फिर लेफ्ट पे भी चले जाए, फिर राइट पे, लेफ्ट पे, और नीचे से वो गोल गोल घूम गया, वरना ये वायर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, टेंगल हो जाएंगी, पेचा पड़ जाएगा। एसी और डीसी में रिंग्स का डिफरेंस है। डीसी में कौन से रिंग्स यूज करते हैं हम? स्प्लिट रिंग, और एसी में स्लिप, और दोनों की स्ट्रेंथ के फैक्टर्स सेम। नोट कर लो बेटा। तो ये टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं इसी की वजह से हो रहे हैं, जिसमें हाँ इसी की वजह से हो रहा है, वरना तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हम इसको कर सकते हैं। तो एक सेकंड में 60 टाइम्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। सर किसकी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती है, इसी की? बेटा आपके पास जो सप्लाई है ना, उसके मुताबिक हमें यूज करनी पड़ती है। अगर आपके पास बैटरीज हैं तो वहां पे हम डीसी मोटर यूज करेंगे, जैसे आपके टॉयज में होता है, ठीक है। और घर में जो पानी वाली मोटर है वो कौन सी है? एसी, तो वहां पर हमें एसी यूज करनी, तो डिपेंड करता है जैसी सो। दोनों तरह की मोटर्स हमारे पास अवेलेबल है। पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा? इसमें कोई भी नहीं होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिटरमिन कर वो सकते, दोनों भी खेल सकते हैं। क्योंकि कितने टाइम्स चेंज होता है उसका पोल? 60। कितनी देर में? एक सेकंड में। इसने एक सेकंड में पॉजिटिव भी बनना है 60 टाइम्स और नेगेटिव भी बनना है 60 टाइम्स, ठीक है। इसलिए हम इसको एसी कहते हैं। भाई मोटर समझ में आ रही है? घर जाके इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। कल मैंने इसी पे बेस करते हुआ आगे एक टॉपिक करवाने, लेकिन आप लोग मुझे समझाएंगे, वो मैं नहीं समझाऊंगा। चलो ध्यान से पढ़ के आना। कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी क्लास नेक्स्ट केमिस्ट्री की नहीं है, आप पढ़ा दें। नहीं है तो पढ़ा दें। पढ़ा दूं? मेरे तो जाना तुमने किधर जाना? घर ही जाना है ना, घर तो सर मेरी नेक्स्ट क्लास किस चीज की? इसी क्लास में तो वायर खड़े हैं बेटा, वरना पता है क्या है? देखो जरा गौर से देख लो, सारा की भी वो हसद पूरी हो जाएगी। कल मैंने जो टॉपिक करवाना है ना, वो करवाना है जनरेटर्स। जनरेटर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? जनरेट करते हैं। हाँ जी, तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस जो है ना, यहां का है। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन डीसी की और एसी की सेम है, सिर्फ इस जगह पे चेंज है। यहां पे हम क्या लगा देते हैं? बल्ब लगाते हैं इंस्टेड ऑफ बैटरी, क्योंकि जनरेटर क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके साथ तो हमें कोई अप्लायंस लगानी पड़ती है, बैटरी लगा देंगे और ही धमाका हो जाएगा, ठीक है। करंट कहाँ से आ रहा है? और इधर से आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से भी करंट है। हाँ, ये कैसे करंट आ रहा है कल बताऊं, लेकिन जनरेटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यही है। ये एसी जनरेटर होएगा, और उसमें अगर स्प्लिट रिंग्स यूज होंगे तो वो कौन सा जनरेटर होएगा? डीसी। ठीक हो गया सारा। अब तुमने घर जाके पढ़ना है जनरेटर, और
इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेटर जनरेट करता है वो मैं कल बताऊंगा।